नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। रुक करते हैं अभी की बड़ी खबर की ओर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज जारी है, जिससे बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसका सीधा असर मधेपुरा जिले के आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों पर पड़ रहा है, जहां बाढ़ ने दस्तक दे दी है। चौसा प्रखंड के फुलोत पूर्वी, फुलोत पश्चिमी और मोर संडा गांवों सहित आलमनगर की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घरों, स्कूलों और सड़कों में घुस चुका है। ग्रामीण इलाकों में लोग अब ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट चुका है और नाव ही एकमात्र परिवहन साधन बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर दिन में नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन शाम के बाद यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है, जिससे रात के समय किसी भी आपात स्थिति में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग जिला प्रशासन से राहत सामग्री, नाव परिचालन और पशु चारे की तत्काल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इस बीच मधेपुरा के जिला अधिकारी तरणजोत सिंह ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। नाव परिचालन, मानवीय राहत सामग्री और पशु चारे के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई है। डीएम ने आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी और प्रशासन हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा नाउ। बाढ़ को लेकर ये जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है, उसमें हम लोग चौसा प्रखंड फुलोत पूर्वी में पड़ते हैं और फुलोत पूर्वी पश्चिमी दोनों पंचायत हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ पे जो है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कोई काम धंधा नहीं होता है, तो 4 महीना यहाँ के लोग पूरा तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोगों को साग सब्जी या नमक तेल या फिर राशन पानी में भी बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उनको जो बाढ़ राहत की राशि मिलती है उनको दे दिया जाए। और मैं सरकार से ये भी आग्रह करता हूँ कि जो रिंग बांध का हम लोग बार बार उसमें कह रहे हैं, तो रिंग बांध बनाने की कृपा की जाए। मेरा नाम बबलू से मुखिया, फुलोत पूर्वी, चौसा प्रखंड, मधेपुरा जिला। लाव नहीं छे, पुनी टपैले 2 महीना से नाव के चाहिए हमरा के 15 ईटा लाके। की नाम भेले अपने के? हमरा नाम है रंजू देवी। मधेपुरा जिला में बाढ़ प्रभावित जो प्रखंड हैं, चौसा, आलमनगर और पुरैनी विशेषकर प्रभावित रहते हैं और बाढ़ की तैयारियों को लेकर हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं। इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं। बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा प्रभारी मंत्री महोदय और प्रभारी सचिव महोदय के स्तर से भी की गई है। तो इसके लिए जो दर का निर्धारण, बाढ़ की सामग्रियों के दर का निर्धारण है, वो निविदा के माध्यम से कर लिया है। पशु चारा के दर का निर्धारण भी निविदा के माध्यम से कर लिया है। मानवीय और पशु दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी समीक्षा सिविल सर्जन और एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के साथ हमने की है और सारी दवाइयाँ और एंटी स्नेक वेनम भी उपलब्ध हैं। बाढ़ के समय में कोसी में जब पानी का बहाव बढ़ता है तो चौसा और आलमनगर के जो पंचायत हैं, कोसी से जो सटे हुए पंचायत हैं, तो उसमें नाव का परिचालन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए जितनी निजी नाव हैं उनके दर का निर्धारण प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के स्तर से कर लिया गया है और नावों के साथ इकरारनामा भी हम लोगों ने कर लिया है। बाढ़ के समय में प्रभावित परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग के नियमानुसार जो राहत राशि दी जाती है, तो उसके लिए परिवारों की सूची, जीआर सूची की लिस्ट का भी अद्यतनीकरण सभी प्रखंडों में कर लिया गया है और इसका अनुमोदन भी जो पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति रहती है तो उसके स्तर से करवा दिया गया। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।